जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। ध्यान देना, वर्णमाला के क्वेश्चंस आपके लगभग हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। ये रीजनिंग का एक पार्ट होता है और वर्णमाला पे ही डिपेंड करता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो पूरा चैप्टर होता है, ये पूरा बेस्ड ऑन वर्णमाला होता है, यानी अल्फ़ाबेट होता है। तो आपको इस पर भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपने इसको भी पढ़ना है, ये माइंड में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल में पहली बार आया है तो वीडियो पूरा देखेगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है ना। और चैनल को शेयर भी कर देगा और ध्यान रहे बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर देगा ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज के सेशन की होती है शुरुआत। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। आप जानते हो हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला विशेषकर आपका 26 अक्षरों से मिलके बनता है। अक्षर को अंग्रेजी में लेटर बोला जाता है, तो 26 लेटर्स से मिलके बनता है, यानी अक्षरों से मिलके बनता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपके 26 अक्षर होते हैं। और इन 26 अक्षर में अगर देखा जाए तो AEIOU ये आपका जो होता है ये वॉवेल होता है, ये वॉवेल होता है ना। AEIOU ये वॉवेल होता है। और बाकी के जो रिमेनिंग होते हैं, है ना, रिमेनिंग होते हैं यानी जो बचे हुए होते हैं, क्या बचे हुए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी इसको बोला जाता है, यानी इसको क्या बोला जाता है? व्यंजन, व्यंजन बोला जाता है ना। बाकी सारे के सारे व्यंजन होते हैं। तो AEIOU आपका जो होता है वो वॉवेल होता है और बाकी सारे के सारे व्यंजन होते हैं। ये आपको समझ में आया। अब सारे के सारे व्यंजन में अगर हम बात करें, B होता है, C होता है, D होता है, FGHJKLMNPQRSTVWXYZ। अब मोटा मोटी अगर हम कंसोनेंट की बात करें तो कंसोनेंट हमारा हो कितना जाएगा? कंसोनेंट हमारा हो कितना जाएगा? थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो कंसोनेंट हमारा हो जाएगा BCD FGH JKL MNP QRS TVWXYZ। गिनने में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 कंसोनेंट है, यानी 21 व्यंजन है हमारे पास। और 1 2 3 4 5 हमारे वावेल हैं। वावेल को हिंदी में स्वर बोला जाता है, यानी 5 हमारे क्या हैं? स्वर हैं। तो आप समझ पाए, यानी आपका क्या हो जाएगा? स्वर और व्यंजन से मिल करके हमारा क्या बनता है? पूरा का पूरा वर्णमाला बनता है। आप समझ पाए। सवाल स्वर और व्यंजन से भी आता है। कैसे आता है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। सवाल स्वर और व्यंजन से कैसे आता है इसकी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि बताइए इसमें ऑड क्या है? AEIB में ऑड क्या है? AEIB में कौन सा पद है जो भिन्न है सबसे? तो सबसे भिन्न क्या है? AEI वॉवेल है और ये B आपका व्यंजन यानी आपका क्या कहते हैं? कंसोनेंट हो जाएगा। तो ये आपका सबसे भिन्न हो जाएगा। या आपसे कह दिया जाए BDE, मान लीजिए इसको हटाते हैं। आपसे कह दिया जाए BDEF में बताइए सबसे भिन्न कौन सा है? तो आप उसमें E बता दोगे। E क्या है आपका? यहाँ पे E आपका वॉवेल है, बाकी सारे व्यंजन हैं। इस वैरायटी का सवाल आपका बन जाता है। स्वर और व्यंजन से आपका सवाल बन जाता है। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी स्वर और व्यंजन से भी आपका सवाल बन जाता है, ठीक है ना। स्वर और व्यंजन से भी आपका सवाल बन जाता है। अभी आगे अगर हम चर्चा करें
आगे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो आपका क्या है, अब ये अल्फ़ाबेट लिखा है, थोड़ा सा समझना। हम पहले अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। अल्फ़ाबेट की सीरीज को आप मोटा मोटी समझिए तो ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, डी से डब्ल्यू, ई से वी, एफ से यू, जी से टी, एच से एस, आई से आर, जे से क्यू, के से पी, एल से ओ, एम से एन, एन से एम, ओ से एल, पी से के, क्यू से जे, आर से आई, एस से एच, टी से जी, यू से एफ, वी से ई, डब्ल्यू से डी, एक्स से सी, वाई से बी और जेड से ए। देखो ठीक है ना, ये अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अगर चर्चा करें तो ए का विपरीत जेड हो जाएगा, बी का विपरीत वाई हो जाएगा, सी का विपरीत एक्स हो जाएगा, डी का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा, ई का विपरीत वी हो जाएगा, एफ का विपरीत यू हो जाएगा और जी का विपरीत आपका टी हो जाएगा, आई का विपरीत आपका एस हो जाएगा, आई का विपरीत आपका आर हो जाएगा, एच का विपरीत जो है आपका एस हो जाएगा, जे का विपरीत आपका क्यू हो जाएगा, के का विपरीत आपका पी हो जाएगा, एल का विपरीत आपका ओ हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और फिर से उल्टा चला जाएगा, एम का एन हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, के का पी यानी पी का के, क्यू का जे, आर का आई, एस का एच, टी का जी, यू का एफ, वी का ई, डब्ल्यू का डी, एक्स का सी, वाई का बी और जेड का ए। ये सारे के सारे आपके अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। क्या बोला जाता है इनको? इनको अगर कहा जाए तो विपरीत होते हैं, ये अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के ये क्या हैं? अपोजिट है। ध्यान देना, विपरीत एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है। क्लियर है ना? अब अगर इनकी हम बात करें अपोजिट की तो इनको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, इनको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, हम क्या कहते हैं, ए को यहाँ लिखो, बी को लिखो, सी को, डी, ई, डी आपका ये हो गया है ना, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ऐसे लिख दिया आपने। अब इसके नीचे आपने क्या कर देना है, एम के नीचे आपने एन कर देना है, एन के बाद क्या आता है? ओ, फिर क्या आता है? पी, फिर क्या आता है? क्यू, फिर आर, फिर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अभी अब ध्यान देना, ये आपका ए से बी यानी ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये आपके क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इनका एक सीक्वेंस होता है, कहा जाता है, ध्यान देना, ए टू जेड। ए टू जेड पढ़ा जाता है, बी ओ, जो कैपिटल है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, याद रखना, जो कैपिटल में होंगे वो एक दूसरे से विपरीत होंगे। तो ए टू जेड हो गया, बी ओ वाई, वाई वाई पढ़ते हो तो बी का वाई हो गया, क्रैक्स पढ़ते हैं सी आर ए एक्स, तो क्रैक्स खाते हैं तो सी का एक्स हो गया। फिर ड्यू पीते हैं, डी ई डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू हो गया, ड्यू पीते हैं, डी का डब्ल्यू हो गया। फिर हम इवन बोलते हैं, है ना, इवन बोलते हैं, इवन बोलते हैं, इवन ऑड वाला इवन बोलते हैं, ई का वी हो गया, इवन ऑड वाला इवन बोलते हैं, ई का वी हो गया। एफ की बात करें तो एफ का एफ ई डब्ल्यू, है ना, आप एफ ई डब्ल्यू फ्यू बोलते हो, लेकिन हम एफ ई डब्ल्यू नहीं, एफ ई यू, जैसे फ्यू, एफ ई यू
फ्यू फ्यू फ्यू, तो एफ ई यू है ना, क्या बोलेंगे एफ ई यू, तो एफ का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा एफ ई यू, यानी फ्यू, लेकिन उसमें एफ ई डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे, एफ ई यू पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ का यू फ्यू हो जाएगा। और जी टी रूड आपने पढ़ा होगा, जी टी क्या पढ़ा है, जी टी आर ओ ए डी, यानी जी टी रोड आपने पढ़ा है, जी टी रोड आपने पढ़ा है ना भाई। तो जी टी रोड की अगर हम चर्चा करें तो जी टी रोड में आपका जी और टी हो जाएगा, जी टी रोड हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आपने पढ़ा है हाई स्कूल, याद है हाई स्कूल, तो हाई का एच ले लेंगे और स्कूल का एस ले लेंगे, हाई स्कूल आपका हो जाएगा, आप बहुत बार यूज करते हो हाई स्कूल, तो हाई स्कूल का हाई का एच और स्कूल का एस हो जाएगा, तो हाई स्कूल हो जाएगा। अगर चर्चा करें आई के साथ की, तो आई का मतलब होता है इंडियन, और इसका मतलब है रेलवे, तो इंडियन रेलवे आप पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो इंडियन रेलवे, तो आई का इंडियन हो जाएगा और आर का रेलवे हो जाएगा, तो इंडियन रेलवे यानी आई आर आपका विपरीत, इंडियन रेलवे विपरीत होता है। एक मूवी आई थी जंगल क्वीन, क्या आई थी जंगल क्वीन, तो जंगल क्वीन का जे इधर और क्वीन का क्यू, तो जे क्यू आपका हो जाएगा, है ना, जे क्यू आपका हो जाएगा। दिल्ली जाते हो तो बहुत फेमस चीज़ें हैं, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार, बहुत फेमस बिल्डिंग है जामा मस्जिद और कुतुब मीनार दिल्ली की, तो जामा मस्जिद विद कुतुब मीनार, तो आपका जामा मस्जिद विद कुतुब मीनार में क्या हो जाएगा, दिल्ली जाएंगे तो जामा मस्जिद भी देखेंगे और कुतुब मीनार भी देखेंगे, तो जामा मस्जिद कुतुब मीनार भी हो जाएगा आपका, है ना। आपने गुटके का नाम कमला पसंद सुना है, कमला पसंद गुटका लगभग हर घर के बच्चे जानते होंगे, क्योंकि उनके घर वाले तो नहीं खरीदते होंगे, तो जब रिक्शा पे बैठते होंगे, ऑटो रिक्शा पे बैठते होंगे, तो कमला पसंद खरीदने वाले बहुत मिलते होंगे, तो गाड़ी रोक के कहते होंगे रुक जाइए जरा कमला पसंद ले आए, यानी कमला पसंद गुटका, तो केपी हो जाएगा, कृष्णा पैलेस बोल सकते हैं, केपी हो जाएगा। हमारे फैजाबाद में अयोध्या में कृष्णा पैलेस नाम का एक 5 स्टार होटल है, तो आप कृष्णा पैलेस बोल सकते हैं, कमला पसंद बोल सकते हैं, है ना। अगर बात करें एल से, तो आपने बोला है, आप बराबर बोलते हो LOVE, लब बोलते हो, तो लब का क्या हो जाएगा L और O, लब का क्या हो जाएगा L और O, तो ये आपका हो जाएगा लब, ये आपका क्या हो जाएगा लब। और मैन का आप बोलते हो MAN, तो मैन का एम से मतलब मैन का ए आपका साइलेंट कर दो, तो M और N मिल करके, जैसे वहाँ बॉय का B और Y, वैसे यहाँ मैन का M और N, ठीक है ना। तो ये विपरीत याद करने का तरीका है, ध्यान देना, ये विपरीत याद करने का तरीका है। बेसिकली अगर हम नंबर की बात करें तो ये भी ध्यान देना, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब होता है 26, ध्यान देना, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब होता है 25, याद रखना, इसका मतलब 3 होता है और इसका मतलब होता है 24, इसका मतलब 4 होता है और इसका मतलब होता है 23, है ना, 23 होता है, क्लियर है ना भाई, इसका मतलब होता है 23, ठीक। इसका मतलब अगर चर्चा करें, इसका मतलब 5 होता है और इसका मतलब होता है 22, ठीक है ना, ध्यान देना। इसका मतलब 6 होता है स्थिति, इसका मतलब होता है 21, इसकी स्थिति जो होती है वो 7 होती है, इसकी स्थिति जो होती है वो 20 होती है, इसकी स्थिति जो होती है वो 8 होती है और इसकी स्थिति जो होती है वो 19 होती है, समझना बात को। इसकी स्थिति जो होती है वो 9 होती है और इसकी स्थिति जो होती है वो 18 होती है, क्लियर है। इसकी स्थिति जो होती है वो 10 होती है और इसकी स्थिति जो होती है वो 17 होती है ना, बात समझ पा रहे हो। इसकी स्थिति जो होती है वो 11 होती है और इसकी स्थिति जो होती है वो 16 होती
क्लियर है। इसकी स्थिति जो 12 होती है और इसकी स्थिति जो होती है वो 15 होती है। कितनी होती है? 15। ठीक है ना। इसकी स्थिति जो होती है वो 13 होती है और इसकी स्थिति जो होती है वो 14 होती है। अभी समझ पाए बात को? 14 होती है। यही स्थिति हम यहाँ पे छाप दें। कहाँ पे? जैसे इसकी स्थिति 1 होती है, इसकी स्थिति 2 होती है, इसकी होती है 3, इसकी होती है 4, इसकी होती है 5, इसकी 6 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 8 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, 13, 14 होती है, 15 होती है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ध्यान देना, ये आपकी स्थिति हो गई। अगर अल्फाबेट को सीधे क्रम में रखा जाता तो स्थिति 1 से लेकर के 26 तक की आपकी स्थिति हो गई। अगर हम यहाँ की स्थिति लिखते हैं तो ये तुम्हारा क्या है? अगर स्थिति यहाँ की लिखी जाए तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा 1 है, सॉरी, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा 26 है, ये तुम्हारा 25 है, ये तुम्हारा है 24, ये तुम्हारा है W का मतलब 23, ये तुम्हारा 22 है, ये तुम्हारा 21 है, ये तुम्हारा 20 है, ये 19 है, ये 18 है, ये 17 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये 2 है और ये 1 है। अभी समझना, ये तुम्हारी स्थिति हो गई पूरी। गौर से देखना, ये तुम्हारी सारी की सारी स्थितियां हो गई, सारी की सारी। ये विपरीत क्रम है। ये जो लाइनिंग आपकी बनी हुई है ये लाइनिंग विपरीत क्रम है। अगर आप क्रम से देखो तो विपरीत क्रम है, और अगर ऐसे मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया वो भी आपका विपरीत क्रम है। ठीक है ना। नीचे वाली स्थिति को समझा, इसी को हमने एक साथ लिख दिया है, A to Z लिख दिया है B का, यानी आधे पे लिख दिया, ऊपर नीचे आप याद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपने इसको याद कर लिया, मान लीजिए अपोजिट आपका इस ट्रिक से याद हो गया, है ना। अपोजिट आपका इस ट्रिक से याद हो गया। अब समझिए थोड़ा सा ये चीजें, ये आपके विपरीत हैं। अब एक बात समझना, मेरी बात सबसे पहले गौर से तो ये समझना सर, पहला तो क्या होता है, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, थोड़ा सा समझना। अगर हम अल्फाबेट को एकदम सीधे लिखते हैं, अल्फाबेट को अगर हम सीधे लिखते हैं, यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखते हैं, सही क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो ध्यान देना, तो बाएं से, ध्यान देना, तो बाएं से जो चलना होता है, बाएं से जो स्थिति होती है, ध्यान देना, बाएं से जो स्थिति होती है वो सीधी होती है। ठीक है ना। बाएं से जो स्थिति होती है वो सीधी होती है, और दाएं से जो स्थिति होती है वो विपरीत होती है। तो बाएं से स्थिति सीधे क्रम की होती है, सीधे क्रम में होती है, क्रम में होती है, जबकि दाएं से स्थिति
दाएं से स्थिति विपरीत क्रम की होती है, विपरीत क्रम की होती है, क्रम की होती है, विपरीत क्रम की होती है। यानी यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, यानी ए से लेकर के जेड तक में सीधे क्रम में लिखा जाए, सही क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से स्थिति, अगर बाएं से चलेंगे तो बाएं से स्थिति सीधे क्रम की होती है, सही क्रम की होती है। पहली जगह ए रहेगा, दूसरी जगह बी रहेगा, तीसरी जगह सी रहेगा, चौथी जगह डी रहेगा, पांचवी जगह ई रहेगा, वगैरह वगैरह। यानी यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, यानी सीधी क्रम में लिखा जाए, तो ऐसी स्थिति में बाएं से चलने पर अक्षरों की जो स्थिति होती है वो सीधे क्रम की होती है, सही होती है। लेकिन यदि दाएं से चला जाए, यानी स्थिति सीधे क्रम में होती है, जबकि दाएं से अगर देखा जाए तो स्थिति विपरीत क्रम की होती है। यानी जेड से शुरू करेंगे तो जेड आएगा, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, फिर टी, एस, वगैरह वगैरह। यानी सर अगर हम दाएं से चलेंगे तो स्थिति विपरीत क्रम की होगी, स्थिति विपरीत क्रम की होगी। अर्थात यदि सवाल कहता है कि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया, अब अगर सवाल आपको कहता है कि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया, तो आप बताइए बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, मेरी बात गौर से समझना, बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा। अगर ये चर्चा किया तो आपने कहा सर वर्णमाला को सही क्रम में लिखा गया, यानी सीधे क्रम में लिखा गया, यानी ए टू जेड लिखा गया है, ए टू जेड। सीधे क्रम को ब्रैकेट में आप छाप लो, सीधे क्रम को ब्रैकेट में आप छाप लो, ए टू जेड, दैट इज द राइट, ठीक है, सीक्वेंस, यही आपका सीधा क्रम है, ए टू जेड। अब सवाल आता है कि साहब अगर वर्णमाला को ए टू जेड लिखा गया है, सीधे क्रम में लिखा गया है, तो बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, को बाएं से स्थिति सीधे क्रम में होती है, यानी आठवां का मतलब एच बोलना है। आठवें नंबर पे आप क्या पढ़ते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या नंबर हुआ 8, तो आठवें पे क्या आया एच, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, ठीक है ना। सीधे क्रम में आठवें नंबर पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि बाएं से हमारा सीधा क्रम चलता है। और कह रहा है बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा। यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा गया हो, यदि वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया हो, यदि वर्णमाला को ए से शुरुआत करके जेड के क्रम में लिखा गया हो, ऐसी स्थिति में बाएं से आठवां अक्षर क्या होगा, तो सर बाएं से आठवां अक्षर हमारा एच हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, सीधा क्रम बता देना है। बातें समझ पाए, कोई समस्या तो नहीं। चलिए, जैसे आपसे अब यही सवाल कर दिया कि साहब क्रम तो यही है, क्रम तो यही है कि यदि वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए, यानी सीधे क्रम में लिखा जाए, तो आप बताइए दाएं से 12वां क्या होगा, 12वां क्या होगा, 12वां अक्षर ले लो, 12वां अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा। अभी ये सवाल आ गया, दाएं से 12वां अक्षर, तो मैंने क्या कहा, जब भी वर्णमाला सीधे क्रम में सही क्रम में लिखा गया हो और सवाल दाएं से स्थिति पूछे, तो तुरंत हम विपरीत क्रम की स्थिति बताते हैं। यानी विपरीत क्रम, दाएं से कितना पूछा है, 12, तो 12 का विपरीत क्या होता है, जरा बताना मुझे, 12 का विपरीत क्या होता है, ओ। तो दाएं से अगर स्थिति पूछेगा तो ओ बताएंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 12 का पूछ रहा है ना,
12वें पर क्या होगा? तो 27 में से 12 घटा देंगे, 27 में से 12 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अभी गिनो, अभी गिनो, आपसे यहां से कह रहा, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें पे कौन आया? ओ। तो अब बताइए हम कैसे, क्या हम ये सीरीज लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हमें एक बात पता है, वो आपको सवाल में देगा कि वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखा है या वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा है, सही क्रम में लिखा है। अगर कहेगा किसी वर्णमाला में तो समझ जाओ वो सीधे क्रम में लिखा है। अगर कहेगा किसी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया तो समझ जाना ये नीचे वाला क्रम है। अभी हम सवाल ऊपर वाले क्रम पे कर रहे हैं, अभी हम सवाल A to Z पे कर रहे हैं। तो जब भी सवाल A to Z का आएगा तो अगर वर्णमाला सही क्रम में लिखा होगा तो बाएं से स्थिति सीधे क्रम की होगी और दाएं से स्थिति क्या होगी? उसके विपरीत क्रम की होगी। तो दाएं से स्थिति अगर पूछेगा तो 27 में से घटा के उत्तर बताएंगे, और बाएं से अगर स्थिति पूछेगा तो 27 में जोड़ के उत्तर तो डायरेक्ट उत्तर बताएंगे। बाएं से अगर क्रम पूछेगा तो डायरेक्ट उत्तर बताएंगे। 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब L होता है, तो उत्तर L बताएंगे। अगर कहेगा बाएं से 12वां अक्षर कौन है? तो L है। और अगर कहेगा दाएं से 12वां अक्षर कौन है? तो 27 में से 12 घटा देंगे, और 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और 15 का मतलब O। यानी सर तुरंत हम क्या करेंगे? 27 में से 12 को घटा देंगे और उत्तर आएगा 15, और 15 को हम बता देंगे O। तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? O हो जाएगी, है ना? तो दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? सर दाएं से 12वां अक्षर O हो जाएगा। क्लियर हुआ? दाएं से 12वां अक्षर O हो जाएगा। मेरी बात गौर से समझना। अब आते हैं अगले वाले पे। यानी एक चीज आपने समझा क्या? 2 तरीके की स्थिति होती है सर। एक A to Z होती है, इसको सही क्रम बोला जाता है। सही क्रम में हम क्या करते हैं सर? बाएं से अगर चलते हैं तो हमारी सही स्थिति मिलती है, और दाएं से अगर हम चलते हैं तो हमारी विपरीत स्थिति मिलती है। तो अगर सर हमसे सवाल पूछेगा कि कोई वर्णमाला लिखा गया है तो बताइए बाएं से 18वां अक्षर क्या है? तो हम सीधा क्रम चला देंगे। 18 का मतलब R, उत्तर हमारा R हो गया। हमें ये वर्णमाला नहीं देखना, बस हमसे क्या कहा गया? सर वर्णमाला में, किसी वर्णमाला में, इसका मतलब सीधा क्रम। सवाल अगर आता किसी वर्णमाला में, इसका मतलब सीधा क्रम। सवाल आता वर्णमाला में, इसका मतलब सीधा क्रम। सवाल आता है वर्णमाला यदि सीधे क्रम में लिखी हो, इसका मतलब है सीधा क्रम। जब तक विपरीत क्रम चर्चा नहीं करेगा तब तक सवाल को हम सीधे क्रम में रखेंगे। तो सवाल सीधा क्रम का है। सीधे क्रम में A to Z अगर हम जाएंगे सर तो बाएं से हमारी स्थिति सीधी होगी, बाएं से 18वां मतलब R, लेकिन दाएं से स्थिति हमारी क्या होगी? विपरीत होगी। और दाएं से स्थिति पता करने के लिए हम 27 में से उस स्थिति को घटा करके तब उत्तर प्राप्त करेंगे। तो अगर दाएं से 18वां कह रहा है तो या तो आप 18 का विपरीत बता दो। 18 का मतलब R, इंडियन रेलवे, उसका मतलब I हो गया। उत्तर आपका हो जाएगा I। अगर आप नहीं बता सकते हो तो आपने क्या करना है? 27 में से आपसे कह रहा है तो बताइए दाएं से 18वीं स्थिति, तो 27 में से आपको 18 घटा देना है। 27 में से जैसे आप 18 घटाओगे तो तुरंत आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तुरंत आपका उत्तर हो जाएगा 27 में से अगर आप 18 घटाओगे तो तुरंत आपका उत्तर 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब I। तो आपका आंसर हो जाएगा I। क्लियर हुआ? आपका आंसर क्या हो जाएगा? I। अभी दूसरे पे आते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, इसको ध्यान देना। यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो तो बाएं से विपरीत क्रम की स्थिति होती है, तो बाएं से
विपरीत क्रम की स्थिति होती है, तो बाएं से विपरीत क्रम की स्थिति होती है, जबकि दाएं से सही क्रम की, दाएं से सही क्रम की, सीधे क्रम की स्थिति होती है। समझ जाना, यानी अभी इस वाले क्रम की बात कर रहा है, यानी अगर वर्णमाला Z से लेकर के A तक लिखा है, यानी इस स्थिति का मतलब क्या होता है, इस स्थिति का मतलब होता है Z to A, इस स्थिति का मतलब होता है Z to A, यानी विपरीत क्रम की स्थिति का मतलब होता है, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो, विपरीत क्रम का मतलब होता है Z to A, तो बाएं से विपरीत क्रम की स्थिति मिलती है और आपका, जबकि दाएं से सीधे क्रम की स्थिति होती है। ये ध्यान देना, बाएं से विपरीत क्रम की स्थिति होती है और दाएं से सीधे क्रम की स्थिति, ये उलट गया, सीधे उलट गया। अब बाएं से चलेंगे तो देखो विपरीत मिल रहा है, Z Y X W V U S T S वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अर्थात अगर हमको अर्थात बाएं से 27 माइनस x का मतलब जो स्थिति दी गई होगी, है ना, समझ पा रहे हो, 27 माइनस स्थिति, यानी बाएं से पता करने के लिए हम जो स्थिति दी गई होगी उस स्थिति को हम क्या करेंगे, जो स्थिति पूछी गई होगी उस स्थिति को हम 27 से घटा करके एग्जैक्ट स्थिति पता करेंगे, 27 से घटा करके एग्जैक्ट स्थिति पता करेंगे। और दाएं से अगर बात करेगा 27 माइनस एक्स, बाएं से अगर करना होगा तो 27 माइनस एक्स, और दाएं से अगर करना होगा दाएं से तो सीधे स्थिति क्या हो जाएगी एक्स, यानी जो स्थिति दी गई होगी उसी को उत्तर बता देंगे। जैसे आपसे सवाल किया, आपसे कहा आप बताइए कि किसी वर्णमाला को उसके विपरीत क्रम में सजाया गया है या लिखा गया है, किसी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो बताइए कि बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 18वां अक्षर पता करने के लिए बाएं से, क्योंकि विपरीत क्रम है, अब बाएं वाला विपरीत क्रम हो जाएगा, अब बाएं वाला क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 27 में से घटा के उत्तर प्राप्त करेंगे, 27 में से घटा के उत्तर प्राप्त करेंगे, बाएं से विपरीत क्रम मिल रहा है। तो अगर कहेगा बाएं से 18वां अक्षर, तो हम क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे, 27 में से जैसे 18 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा भाई, 27 में से जैसे 18 घटाएंगे तो तुरंत हमारा 9 आ जाएगा, और 9 का मतलब आई होता है। जरा चलें देखें तो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सॉरी 18, ये देखो आ गया आई, 18 पे आई आ गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब ऐसे गिनेंगे थोड़ी ना, हमने क्या कहा 27 माइनस 18, 27 माइनस जैसे 18 करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 की स्थिति क्या होती है, आई। देखो 9 की स्थिति क्या होती है, आई। यानी सर अगर कोई भी वर्णमाला हमने विपरीत क्रम में लिख दी तो ऐसी स्थिति में बाएं से चलने का मतलब विपरीत क्रम और दाएं से चलने का मतलब सीधा क्रम। अब आपसे सवाल अगर आपसे पूछ लिया दाएं से 18वीं स्थिति बताओ, अगर कोई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिख दी गई है तो दाएं से 18वीं स्थिति क्या होगी, तो साहब 18 होगी। 18 का मतलब आर, साहब 18 का मतलब आर। कैसे आर देखते हैं भाई, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी दाएं से चलेंगे तो सीधे क्रम को जाएंगे,
अगर कोई वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है तो बाएं से चलने का मतलब क्या है, और उसका विपरीत क्रम यानी 27 माइनस वह क्रम जिसका सवाल किया गया है। और बाएं से चलने का मतलब होता है सीधा क्रम यानी डायरेक्ट वही उत्तर जिस क्रम की चर्चा किया है, उसका अक्षर मान लिख देना है। पांचवा कह रहा है दाएं से पांचवा, तो 5 का अक्षर मान ई, दाएं से 10वां, 10 का अक्षर मान जे, दाएं से 19वां, 19 का अक्षर मान एस। लेकिन अगर बाएं से कहता है, बाएं से कहता है किसी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो बताइए बाएं से 9वां अक्षर, तो 27 माइनस 9 18 आर, बाएं से 20वां अक्षर तो 27 माइनस 20 7 जी। समझ पाए? तो इस तरीके से यानी बाएं से जाने के लिए जिस अक्षर की चर्चा करेगा जिस स्थिति की चर्चा करेगा उस स्थिति को 27 में से घटाएंगे और दाएं से चलने के लिए वही अक्षर बता देंगे। जबकि अगले में क्या था, इस वाली सीरीज में क्या था, इस वाली सीरीज में क्या था, दाएं से जो चलते थे, दाएं से चलने के लिए 27 माइनस एक्स करते थे, दाएं से चलने के लिए 27 माइनस एक्स करते थे, है ना, दाएं से चलने के लिए 27 माइनस एक्स करते थे। जबकि अगर बाएं से बात करता था, बाएं से, तो ऐसी स्थिति में हम केवल एक्स बना देते थे, केवल एक्स, यानी वही स्थिति, जो स्थिति पूछा है वही स्थिति बता देंगे बाएं से चलने के लिए। लेकिन दाएं से चलने के लिए 27 माइनस एक्स। जबकि अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी होती है तो हम बाएं से चलने के लिए 27, यहां दाएं से चलने के लिए 27 माइनस, यहां बाएं से चलने के लिए 27 माइनस एक्स, यहां बाएं से चलने के लिए डायरेक्ट स्थिति, यहां दाएं से चलने के लिए डायरेक्ट स्थिति। इतना समझ में आपको आ गया होगा। यानी वर्णमाला का सीधा क्रम और वर्णमाला का विपरीत क्रम, यानी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाएं से स्थिति विपरीत हो जाती, वर्णमाले के सीधे क्रम में दाएं से स्थिति विपरीत हो जाती है और बाएं से स्थिति सीधी हो जाती है। वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से स्थिति विपरीत हो जाती है और दाएं से स्थिति सीधी हो जाती है। क्लियर है? आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें अगर आपका सवाल गलत होता है तो आप गलती कर रहे हो। अब समझना, एक बात ध्यान देना, अभी दिशा का सवाल आता है, दिशा का, और दिशा का सवाल का मतलब क्या होता है, सवाल आता है किसी वर्णमाला में। अब जब किसी वर्णमाला कहेगा या वर्णमाला कहेगा या वर्णमाला का सीधा क्रम कहेगा, ये सारा A to Z होता है। जब तक विपरीत की स्थिति ना बोले तब तक ये क्या होगा, A to Z होगा। क्या होगा? A to Z होगा। यानी अगर हम चर्चा करें A से Z की चर्चा, तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बाएं से चलता है, मेरी बात समझना, अगर वर्णमाला सीधा क्रम है और हमने कहा बाएं से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, बाएं से 18वां, तो बाएं से बाएं नहीं जा पाएगा, बाएं से बाएं नहीं जा पाएगा। यानी लाल कलर में अगर कहा जाए तो क्रॉस है, बाएं से बाएं क्रॉस है, नहीं जा पाएगा। और ध्यान रहे, दाएं से दाएं नहीं जा पाएगा, क्रॉस है। यानी बाएं से अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है तो बाएं से चलेगा तो दाईं तरफ चलेगा और दाएं से चलना प्रारंभ करेगा तो बाईं तरफ चलेगा। यानी अगर किनारे से वो चलना प्रारंभ करता है, यानी अगर सवाल कहता है किसी अल्फाबेट में दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से, इसका मतलब दाएं से, तुरंत आप दाहिने हाथ की तरफ चले जाएंगे। दाएं से मतलब, दाएं से मतलब, दाएं से मतलब दाहिने हाथ की तरफ से, की तरफ से। वर्णमाला जब भी कभी आप सामने देखोगे ना, अब पीछे तो देख नहीं पाओगे कि सर पीछे देख लेंगे, नहीं ना, पीछे देख पाओगे, मैं देखो पीछे हूं, बताओ वर्णमाला किधर जा रहा, क्या जा रहा, मुझे क्या पता। यानी सर हम जब भी देखते हैं तो फ्रंट में किसी चीज को देखते हैं, और जब देखते हैं तो हमारा जो ये दायां हाथ है, ये जहां पे एंड हो रहा है, ये हमारा दाहिना क्रम है, और ये हमारा बायां हाथ, हमारा सर बायां क्रम है, ये हमारा बायां
और ये हमारा दाएं, यानी हम दाहिने से चलेंगे सर, हम बाएं से चलेंगे। बाएं से चलेंगे तो इधर सर क्रॉस लगा है यानी चलेंगे इधर, और दाएं से चलेंगे तो सर इधर क्रॉस लगा है यानी चलेंगे इधर। और जब इधर चलेंगे तो बाएं हाथ की तरफ आ रहा है, और जब सर इधर चलेंगे तो दाएं हाथ की तरफ आ रहा है। यानी साफ है, दाएं से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है तो दाहिने हाथ की तरफ से चलना प्रारंभ करता है, यानी सर दाहिने हाथ से बाईं हाथ की तरफ जाएगा, अर्थात बाईं तरफ, बाईं तरफ, अर्थात बाईं तरफ। बात समझ पाए? तो इसको हम मोटा मोटी यहां सजाते हैं, यानी हम यहां पे कहते हैं बाईं तरफ। अगर सवाल में आता है दाएं से 18वां, इसका मतलब बाईं 18वां जा रहा है, बाएं दिशा में 18वां चल रहा है। कहां से? दाहिने से, एकदम दाहिने किनारे से शुरुआत करेंगे, बाईं तरफ जाएंगे। 18वां, कितना? 18वां, बाईं तरफ। ध्यान देना, दाहिने से अगर चलने की बात करेगा तो बाईं तरफ जाएंगे, और बाएं से अगर चलने की बात करेगा, कहां से? बाएं से। अगर बाएं से चलने की बात करेगा, बाएं से, तो यानी बाएं हाथ, हा को सही बनाओ भाई, बाएं हाथ की तरफ से, तरफ से। तो बाएं हाथ की तरफ से अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो सर इधर क्रॉस लगा है, इधर क्रॉस लगा है, यानी सर उधर जा नहीं सकते हैं। तो किधर चलेंगे? दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे। बाएं हाथ की तरफ से चलने का मतलब दाईं तरफ। क्या? दाईं तरफ। बाएं हाथ की तरफ का मतलब, बाएं हाथ की तरफ से का मतलब बाएं से, बाएं से का मतलब बाईं हाथ की तरफ से, बाईं हाथ की तरफ से का मतलब दाएं चलेंगे, दाएं चलेंगे, यानी दाईं तरफ चलेंगे। दाहिने हाथ की तरफ का मतलब, यानी दाएं से का मतलब दाहिनी हाथ की तरफ से, और दाहिनी हाथ की तरफ से इधर नहीं जा सकते, इधर क्रॉस लगा है, कुछ भी नहीं है। तो दाहिने हाथ की तरफ से का मतलब, दाएं से का मतलब बाईं तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? बाईं तरफ। बात समझ में आया? यानी दाएं से चलने का मतलब बाईं तरफ जाएगा, और बाएं से चलने का मतलब दाईं तरफ जाएगा। दाएं से चलने का मतलब बाईं तरफ जाएगा, और बाएं से चलने का मतलब दाईं तरफ जाएगा। यह बात समझ में आई? इसको माइंड में रखना। क्लियर हुआ? दाएं से का मतलब दाहिने हाथ की तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से, इसका मतलब बाईं तरफ जाएगा। दाहिने हाथ का तरफ ही है, यानी बाईं तरफ जाएगा। ऐसे फैला लिया करो, ऐसे, ये तो ये दाहिने हाथ की तरफ ही है, देखो किनारा, किनारा, ये आपका जेड हो जाएगा। अब जेड के उधर नहीं जा सकते, दाहिने हाथ की तरफ से हम किधर आएंगे? बाईं हाथ की तरफ आएंगे। और अगर बाईं हाथ की तरफ से क्या जाएंगे? अब बाएं के आगे नहीं जा सकते, बाएं हाथ की तरफ से मतलब दाएं आएंगे। क्या आएंगे? दाएं आएंगे। क्लियर हुआ? ये समझ पाए आप? तो ये कंडीशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं बात कहूं आपसे कि सर किसी वर्णमाला में, यानी सही क्रम, यानी सीधा क्रम, किसी वर्णमाला में, किसी वर्णमाला में, वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? तो दाएं से 17वां अक्षर, वर्णमाला का मतलब सीधा क्रम। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था? दाएं से, अगर वर्णमाला का सीधा क्रम है और दाएं से चलने का मतलब विपरीत क्रम, 27 माइनस 17, और इसका मतलब तुरंत क्या हो गया? 10, और 10 का मतलब जी। चला के देख लो, उत्तर आ गया, हमें बवाल नहीं है। चला के देख लो, दाएं से चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या आ गया? जी। क्लियर हुआ? ध्यान देना, समझ में आया?
अभी मैंने कहा किसी वर्णमाला में दाएं से की बजाय मैंने लिख दिया बाएं से। बाएं से, अब बाएं से मैंने क्या कहा था, अगर वर्णमाला कहता है, वर्णमाला मीन्स सीधा क्रम A to Z, तो ऐसे की स्थिति में बाएं से का मतलब वही अक्षर का स्थिति, वही अक्षर की स्थिति। यानी अक्षर क्या है, बाएं से क्या पूछा, 17वां, तो 17 की स्थिति, 17 की स्थिति क्या है, क्यू है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अभी नीचे लिखाया था, सारी चीजें नीचे लिखाया था, दोनों स्थिति, इधर की भी और इधर की। अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे चर्चा बाद में करेंगे। इस पे चर्चा की, दो प्रकार का सवाल बना, एक तो सीधे वर्णमाला पूछ लेगा, दाएं से स्थिति कहेगा, बाएं से स्थिति कहेगा। दाएं से स्थिति के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस स्थिति कर देंगे, और बाएं से स्थिति क्या करेंगे, डायरेक्ट स्थिति कर देंगे। क्यों, देख लो, बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्यों आ गया। क्लियर है। अभी सवाल बदल दिया थोड़ा सा, 17वें अक्षर के, अब ध्यान देना, 17वें अक्षर के बाएं से 17वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, 17वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, क्या होगा, अभी बताओ। अब मेरी बात समझना, अभी जो मैंने नियम लिखाया उसको माइंड में रखना, मैं कह रहा हूं बार बार, ठीक है ना। अब एक पहले नियम यहां पढ़ लो, जितनी बार बाएं होता है अथवा जितनी बार दाएं होता है, ठीक है, वे आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि बाएं और दाएं आपस में घट जाते हैं और दिशा बड़ी स्थिति की लगती है, लगती है। ध्यान देना, जितनी बार बाएं की चर्चा करेगा वो आपस में जुड़ जाएंगे, या जितनी बार दाएं की चर्चा करेगा वो आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर बाएं और दाएं दो दिशा एक साथ आए हैं तो आपस में घट जाएंगे, और अंतिम दिशा किसकी होगी, अंतिम दिशा उसी की होगी जो उसमें सबसे बड़ा दिखेगा, सबसे बड़ी स्थिति वाला जो होगा उसी की अंतिम दिशा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर हमने कहा दाएं दूसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तीसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर है ना, दूसरा अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। मान लिया ये स्थिति ऐसे सवाल में कह दिया। अभी कहां से दाएं कहां से बाएं ये बात की बात है, अभी मैं केवल ये बता रहा हूं
अगर 2 बार दाएं की चर्चा किया, ठीक है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं पी के दाएं, पी के दाएं, ये ध्यान देना। मान लीजिए मैं कह रहा हूं पी के दाएं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं पी के दाएं, तो पी के दाएं दूसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अगर ये चर्चा कर दिया तो दाएं 2 कह रहा है, दाएं 2 कह रहा है, तो दाएं को दाएं से जोड़ लेंगे, तो दाएं की स्थिति में 2 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बाएं की स्थिति को जोड़ लेंगे, बाएं में 3 और 3 मिलकर के जितनी बार आया रहेगा, जितनी बार ये 3 है, ये 3 है, 3 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दाएं से 4 बन गया, बाएं से 6 हो गया। दाएं से क्या बन गया, 4 बन गया, और बाएं से क्या बन गया, 6 बन गया। अब कह रहा है कि दोनों स्थिति मैंने अभी फिर लिखाया था, जबकि अगर दाएं और बाएं एक साथ आते हैं, मतलब दाएं और बाएं होंगे, तो ऐसी स्थिति में घट जाएगा, और घट जाएगा तो 6 में से 4 गया 2। और हमने ये भी कहा कि आपका दिशा सदैव बड़ी स्थिति की होती है, दिशा सदैव बड़ी स्थिति की होती है। तो बड़ी स्थिति इसमें क्या है, बड़ी स्थिति 6 है, तो इसमें दिशा क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। यानी अंतिम रिजल्टेंट क्या आएगा, अंतिम रिजल्टेंट पी के 2 बाएं चलना है, तो पी के 2 बाएं चलना है, यानी पी के 2 बाएं। याद रखना, बाएं के केस में हमेशा घटता है और दाएं के केस में हमेशा जुड़ता है। तो पी की स्थिति के लिए हमारा क्या होगा, बाएं जा रहा है, बाएं, तो 2 घटा देंगे, यानी 16 में से 2 घटा देंगे, यानी 14 आ जाएगा, और 14 की स्थिति यन होती है। तो आपकी स्थिति क्या आ गई, यन आ गई। सवाल को अगर देखा गया तो उत्तर हमारा यन आ गया। अब थोड़ा सा समझना, आ जाना इस ग्राफ पे, आ जाना इस ग्राफ पे। ये ग्राफ एक पी को पैरामीटर बना दिया, पी को बना दिया पैरामीटर। पी को अभी देखो मैं कह रहा हूं पी को मान के चलना हूं, पी को नहीं मानूंगा तो घटनाक्रम बदल जाएगा। पी को मान के चलना हूं, तो जब पी को मान के चलना हूं तो पी का क्या हो जाएगा, कह रहा पी के दाएं, तो पी के दाएं जाएंगे 2 अक्षर 1 2, के दाएं जाएंगे, के दाएं जाएंगे 2 अक्षर 1 2, पी के दाएं क्यू और आर, फिर के दाएं यस और टी, फिर कह रहा के बाएं 3 चलेंगे 1 2 3, फिर के बाएं और 3 चलेंगे 1 2 3। बताइए क्या आया, एन आया। तो हमारा उत्तर क्या आया था, एन आया था। यानी हमने क्या किया, सारे बाएं को एक साथ जोड़ लिया, हमने क्या किया, सारे दाएं को एक साथ जोड़ लिया, फिर बाएं दाएं में हमने डिफरेंस निकाल लिया, और डिफरेंस निकालने के बाद निशान उसी का लगाया जो बड़ा आया, और बड़े को लिख दिया हमने। तो 2 बारी हम इस पी की अपेक्षा क्या चला दिए, 2 बारी बाएं चला दिए, और पी का मतलब 16 होता है, और 2 बारी बाएं जाने का मतलब 2 घट जाएगा, पीछे जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका घट करके 2 बाएं का मतलब 2 घट जाएगा, 16 में से 2 घटेगा तो 14 आ जाएगा, और 14 का मतलब यन होता है। तो आपने ये स्थिति समझी कि ये अगर आपका सवाल आता है, अगर जितनी बार बाएं कहेगा वो जुड़ेगा, या जितनी बार दाएं कहेगा वो जुड़ेगा। अगर सवाल में केवल बाएं बाएं आया है तो दोनों जुड़ करके स्थिति बाएं की लग जाएगी। अगर सवाल में केवल दाएं दाएं आया है तो दोनों जुड़ करके स्थिति दाएं की लग जाएगी। अगर सवाल में बाएं और दाएं दोनों आया है तो जितनी बार बाएं होगा उसने जोड़ लेंगे, जितनी बार दाएं होगा उसे जोड़ लेंगे, उसके बाद बाएं दाएं का डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसकी स्थिति बड़ी होगी उसका डायरेक्शन लिख देंगे, और उस स्थिति से उसको दौड़ा देंगे। जो हमारा उत्तर आएगा वही हम आंसर में छाप देंगे। क्लियर हुआ ना, अभी समझना। पंगा क्या है यहाँ पे, एक और समझ जाओ, जो मेन पंगा यहाँ पे है, याद रखना, ध्यान देना। अगर स्थिति सीधे, अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं, बात समझना, अभी हम सवाल पे इसी वाले सवाल को देख रहे हैं। ये सवाल लगाएंगे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर स्थिति सीधे क्रम की है, अगर स्थिति सीधे क्रम की है तो बाएं जाने के लिए दिए गए अक्षर से, दिए गए अक्षर से दी गई स्थिति, प्राप्त स्थिति, जो स्थिति प्राप्त होती है लास्ट में, दिए गए अक्षर से प्राप्त स्थिति घट जाती है, घट जाती है। ये भी ध्यान देना। अगर सीधे क्रम में मान लीजिए कोई स्थिति P है, P से तुम्हारा सवाल लगाना है,
अब आपका ढेर सारा रिलेशन आपने बनाया, अंत में आपका 2 बाएं आ गया, 2 बाएं आ गया, यानी पी से तुमको 2 बाएं जाना है। इसका मतलब अगर हमारी सीधी स्थिति है, ऐसे केस में अगर हमको किसी भी अक्षर के 2 बाएं जाना है, बाएं, तो जितनी स्थिति बाएं जाना है हम पी से उतना घटा देंगे। यानी बाएं जाने के लिए इस वाले केस में, अभी यहाँ नीचे नहीं जा रहे, मैं बता रहा हूं बार बार, अभी ऊपर ही हम कर रहे हैं सीधा वाला क्रम। बाएं जाने के लिए, इस स्थिति में बाएं जाने के लिए दिए गए अक्षर से जो अंत में रिजल्ट की स्थिति 2 दाएं 3 बाएं 4 दाएं 6 बाएं आता है, ऐसी स्थिति क्या करते हैं, घट जाती है। यानी अगर बाईं स्थिति आई लास्ट में तो बाईं क्या होगी, दिए गए अक्षर से घट जाएगी। और जबकि दाएं जाने के लिए दिए गए अक्षर से अक्षर में प्राप्त स्थिति जुड़ जाती है। यानी दाएं जाने के लिए दिए गए अक्षर में प्राप्त स्थिति जुड़ जाती है। यानी कंडीशन ढेर सारी दी गई, इससे एक स्थिति आ गई 7 दाएं। अब आपका यम है, उसने सवाल कर दिया यम के फलाना 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 हुआ, बताओ कौन सा अक्षर आएगा। तो लास्ट में जो रिजल्टेंट आया उसका आया 7 दाएं। तो आपको 7 दाएं चलना है, 7 दाएं चलना है, किसके, यम के। तो दाएं जाने के लिए इस सीरीज में दाएं जाने के लिए यम में 7 को जोड़ देंगे, और इसी सीरीज में बाएं जाने के लिए अगर 7 बाएं जाना है तो यम के 7 बाएं जाना है, तो यम में से 7 घटा देंगे। यानी इस सीरीज में अगर किसी पर्टिकुलर अक्षर के बाएं जाना है तो इस अक्षर में से जितनी स्थिति बाएं जाना है उतनी स्थिति घट जाएगी, और इस अक्षर के जितनी स्थिति दाएं जाना है उतनी स्थिति जुड़ जाएगी। क्लियर है? दाएं के लिए स्थिति जुड़ जाएगी और बाएं के लिए स्थिति घट जाएगी। अगर किसी यम पर्टिकुलर अक्षर से 7 दाएं जाना है तो यम में 7 जोड़ देंगे, 13 7 20, अक्षर टी आ जाएगा। और अगर यम से हमें 7 बाएं जाना है तो यम में से 7 घटा देंगे, 13 में से 7 घट जाएगा, स्थिति 6 आ जाएगी, अर्थात एफ। हमारा अक्षर क्या हो गया, एफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये भी केस लगता है, ये भी माइंड में रखना। इस वाले सीरीज के लिए बाएं जाने के लिए अक्षर से प्राप्त स्थिति घट जाती है और दाएं जाने के लिए अक्षर में प्राप्त स्थिति जुड़ जाती है। ध्यान रहे, और प्राप्त स्थिति आपका कैलकुलेशन करने के बाद जो अंतिम स्थिति बनती है उसी को हम प्राप्त स्थिति बोलते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अभी समझो, तो हमने सवाल क्या किया, हमने कहा किसी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया बाएं से चलने का मतलब बाएं नहीं जा पाएंगे, दाएं जाएंगे, और दाएं से चलने का मतलब दाएं नहीं जा पाएंगे, बाएं जाएंगे। तो बाएं से, अब इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए। सारी कंडीशंस मैं लिखा दे रहा हूं, जितना भी मैं लिखा रहा हूं कंडीशंस उसको अपनी कॉपी पे छाप लेना। ये समझ जाओ, ये सारी जितनी कंडीशंस मैंने इसमें लिखाई हैं सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारा यूज है। ठीक है ना? लगभग ऐसे सारे सवाल लगा लोगे, बवाल नहीं होगा। बस एक बारी कंडीशंस को अपने माइंड में, अपने जेहन में बिठा लो। जैसे मैंने कहा किसी वर्णमाला में बाएं से 17वां, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, बाएं से अगर सीधी वर्णमाला चलते हैं तो बाएं नहीं जा सकते, दाएं आएंगे। इसका मतलब 17 दाएं, यानी दाएं क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और फिर के बाएं चलना है तो बाएं क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब दाएं 17 आया, बाएं 5 आया, तो 17 में से 5 घटा देंगे, यानी 17 में से 5 घटा देंगे और उत्तर क्या आएगा, 17 में से 5 घट गया, उत्तर क्या आ जाएगा, 17 में से 5 घटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ, 12 आ जाएगा। निशान दाएं बड़ा है कि बाएं बड़ा है, सर दाएं बड़ा है। 12 कहाँ चलना है, 12 दाएं चलना है। 12 दाएं का मतलब देखो, जब 12 दाएं आपका
सीरीज तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, किसी बीच से तो हो नहीं रही है। तो 12 दाएं का मतलब एक्चुअल में बाएं से, तो आप बाएं से दाएं ही चलते हो, सीधे सीधे 12 आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 12 का मतलब एल, 12 का मतलब एल, 12 का मतलब एल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो स्थिति लिखाई थी, वो दो स्थिति उनके लिए थी जब बीच में कोई अक्षर आ जाए, बीच में कोई अक्षर यन से पूछ ले स्थिति, बीच में किसी अक्षर पी से स्थिति पूछ ले, बीच में किसी अक्षर सी से स्थिति पूछ ले, तो उसके दाएं बाएं के केस में बाएं के लिए घटाएंगे और दाएं के लिए जोड़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। यानी 12 दाएं आप किधर से चलोगे भाई, इस डायरेक्शन से दाएं चल नहीं सकते, दाएं इसी से चलेंगे, तो सीधे सीधे 12 स्थिति आप देख लेंगे, आपका उत्तर एल हो जाएगा। अब इसके लिए मान लीजिए आपको सवाल लगाना है तो आप लगा लो। किसी वर्णमाला में बाएं से 17वां, ध्यान देना, किसी वर्णमाला में बाएं से 17वां, चलो बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के बाएं 5, 1 2 3 4 5, कितना आया, एल आ गया। कितना आया, एल आ गया। बातें समझ पाए, एल आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट। इसमें जो कहेगा वैसे घुमा देंगे, जो कहेगा वैसे घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आसानी से आप कर लेंगे। चलिए अभी एक सवाल आपके पास और आ जाए, मान लीजिए जब भी कभी किनारे से चलना होगा, जब भी कभी किनारे से चलना होगा तो आप ये माइंड में रख लेना, दाएं चलने का मतलब आप बाएं से चलना प्रारंभ किए हो, और बाएं चलने का मतलब आप दाएं से चलना प्रारंभ किए हो। लास्ट में अगर कोई आया है 17 दाएं, इसका मतलब आप दाएं चल रहे हो, अर्थात अगर आपने किनारे से शुरुआत किया है तो बाएं से चलना प्रारंभ किए हो, तभी दाएं चल रहे हो, तो बाएं की स्थिति सीधी चलेगी इस क्रम में। और अगर कहीं यहाँ पे आ गया, लास्ट में आया 12 दाएं, अभी मैं चर्चा करता हूँ, तो अगर बाएं से यहाँ पे आ गया बाएं, कह दिया 17 बाएं, तो 17 बाएं का मतलब अगर आप किनारे से चलना प्रारंभ कर रहे हो तो बाएं तो इधर से चल ही नहीं पाओगे, इसका मतलब बाएं आप इधर से चलोगे, और इधर से चलोगे तो दाहिनी तरफ से चल रहे हो, और दाहिनी तरफ से चलने का मतलब विपरीत सिचुएशन, तो तुरंत 27 माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ से आप देख लो, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलते हैं, एक सवाल जैसे आया, किसी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अभी मान लीजिए ये क्वेश्चन, अब समझो बात को। किसी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर, अब दाएं से अगर हम चल रहे हैं तो इतना समझ पा रहे हो, वर्णमाला में दाएं से तो हम बाईं तरफ जाएंगे, इसका मतलब बायां हो जाएगा, 25 बायां हो जाएगा, और 25 बायां का मतलब आपका कह रहा है 12 अक्षर, अब इसके बाद दायां आएगा तो दायां करेंगे, दाएं 12 कह रहा है तो डिफरेंस निकाल लेंगे, 25 में से 12 जाएगा, 13 आ जाएगा। बायां बड़ा कि दायां बायां, अगर हम किनारे से चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो दाएं का मतलब दाएं चलने का मतलब हम भैया इधर तो चल नहीं रहे, इधर से चल रहे, यानी स्थिति हमारी बाएं से, और बाएं चलने का मतलब हम इधर चलेंगे तो स्थिति हमारी दाएं से है, इसका मतलब दाएं से है तो विपरीत स्थिति आ जाएगी। और जैसे विपरीत स्थिति आए यानी बाएं आए, तुरंत क्या करेंगे, 27 माइनस 13 कर देंगे, और उत्तर हमारा क्या बन जाएगा, 14, और 14 को क्या बोलेंगे, यन। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी ये समझना होगा, इतना आप माइंड में रखेंगे
कि सर अगर हमारी स्थिति बीच से नहीं पूछी गई है, किनारे से सवाल बन रहा है, इसका मतलब लास्ट का रिजल्ट अगर तेरा बाएं आया तो तेरा बाएं चलना है, तो बाएं हम किधर से चलेंगे, दाएं से ही बाएं चल सकते हैं। इसका मतलब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसी सीधे क्रम वाले वर्णमाला में दाएं से चलने का मतलब बाएं चलना, और ऐसी स्थिति में हम विपरीत अक्षर प्राप्त करते हैं, यानी 27 में से घटाकर। और किसी सीधी वर्णमाला में दाएं चलने का मतलब बाएं से चलना, यानी दाएं चलने का मतलब बाएं से चलना। और जब हम बाएं चलने का प्रयास करते हैं तो हम डायरेक्ट, आप समझ जाओ, बाएं से जब भी हम चलने का प्रयास करते हैं बाएं से किसी वर्णमाला में, तो इसका मतलब हम सीधा क्रम, तो इसके ठीक पहले जो आया था वो आपका सीधा क्रम का सवाल था, क्योंकि बाएं से चलने का मतलब दाएं चलेंगे, और उसका उत्तर हम डायरेक्ट बताएंगे। तो उसका उत्तर हमने डायरेक्ट बताया था। लेकिन यहाँ अगर हमें चलना है, तेरा अक्षर बाएं चलना है, तो किसी किनारे से बाएं कैसे चलेंगे, इस किनारे से बाएं जा नहीं सकते, इसका मतलब दाएं वाले किनारे से हम बाएं जाएंगे। और दायां वाला किनारा हमारा क्या कहता है, अगर कभी हम दाएं किनारे से चलना प्रारंभ करते हैं तो हमारा विपरीत अक्षर आ जाता है, यानी हम 27 में से उस स्थिति को घटा करके विपरीत अक्षर प्राप्त कर लेंगे। तो आपका 27 में से 13 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 14। और या फिर इस 13 का विपरीत अक्षर, 13 का मतलब यम, और यम का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ऐसे भी आप उत्तर बता सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो? तो आपका यन। आ जाइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आपने कहा किसी वर्णमाला में दाएं से शुरुआत कर लो, 25वां अक्षर, तो 26वां ए है तो 25वां बी हो जाएगा। के दाएं, अब दाएं चलेंगे, 12वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो गया भैया, यन हो गया। क्लियर हुआ? यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। सवाल आएगा तो अगर दाएं से चल रहे हैं तो उतनी स्थिति बाएं हो जाएगी, और जितना दाएं कहेगा उसमें से घटा देंगे। बड़ा अगर बाएं की स्थिति है तो बाएं का निशान लगा देंगे। और अगर हम बाएं चल रहे हैं तो अगर हम किनारे से बाएं चलना प्रारंभ करते हैं तो इधर से जा नहीं पाएंगे, दाईं स्थिति से जाएंगे, और दाईं स्थिति से चलने का मतलब हम विपरीत निकालते हैं। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, इतना अगर आप समझ पाए तो आपका सवाल कभी दिक्कत नहीं करेगा। आप सारे सवाल कंप्लीटली कर ले जाओगे, कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। बस अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लें सर, सीरीज पलट के आती है। अगर सीरीज पलट के आती है तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लो बस। अगर सीरीज पलट के आती है तो सबसे पहली सिचुएशन, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सिचुएशन लिखे थे, यहाँ क्या सिचुएशन लिखे थे, बाएं से चलने का मतलब क्या है, अगर किसी अक्षर विशेष के बाएं कहेगा, किसी अक्षर विशेष के बाएं कहेगा, तो आप क्या कहते थे, उस अक्षर की स्थिति से आप क्या कहते थे, जो आपका रिजल्टेंट की स्थिति आई होती है उसको घटा देते थे और उत्तर प्राप्त कर लेते थे। और जब दाएं चलना होता था तो रिजल्टेंट की स्थिति को उस दिए गए अक्षर की स्थिति में जोड़ करके और अंतिम उत्तर प्राप्त कर लेते थे। ये मैंने लिखाया, लेकिन यहाँ ठीक उलट जाएगा। यदि यहाँ किसी अक्षर के किसी अक्षर के दाएं बाएं से नहीं, केवल अक्षर, कोई अक्षर यन ले लो, यन से किसी अक्षर के बाएं की स्थिति प्राप्त करने के लिए अक्षर से उस बाएं से स्थिति प्राप्त करने के लिए, बाएं से किसी अक्षर के बाएं स्थिति प्राप्त करने के लिए, किसी अक्षर के बाएं की स्थिति प्राप्त करने के लिए, उस अक्षर प्राप्त करने के लिए अक्षर में उस स्थिति को जोड़ देते हैं। अक्षर में उस स्थिति को जोड़ देते हैं। जब ऐसा आएगा, विपरीत आएगा, जब भी विपरीत आएगा तो अक्षर में उस स्थिति को जोड़ देते हैं। ध्यान दें,
अक्षर में उस स्थिति को जोड़ देते हैं, जबकि दाएं की स्थिति प्राप्त करने के लिए अक्षर में से उस स्थिति को घटा देते हैं। अक्षर में से उस स्थिति को घटा देते हैं, ये माइंड में होना चाहिए। आपने जैसे यन ले लिया और सवाल आया कि यन के बाएं पांचवा अक्षर बताओ, तो यन के बाएं पूछा है ना, तो बाएं में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। अब उल्टा हो जाएगा, वहां बाएं में 5 घटाते थे। अगर कोई पर्टिकुलर अक्षर से स्थिति पता करना होता था तो वहां बाएं में क्या करते थे, 5 घटाते थे। लेकिन इस स्थिति में जब विपरीत में लिखा रहेगा तो ऐसी स्थिति में वहां में बाएं से क्या करेंगे, बाएं के लिए उस अक्षर की स्थिति में 5 जोड़ देंगे। जितना बाएं कहेगा उतना, यानी अंतिम रिजल्टेंट बाएं आएगा या दाएं आएगा। और जब बाएं आएगा तो अक्षर की स्थिति अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उस अक्षर में 5 जोड़ देंगे। अब 5 हमने जोड़ दिया तो यन का मतलब 14, 14 5 19, हमारा 19 का मतलब यस, हमारा यस आ गया। अभी पता कर लो, आपने कहा यन के बाएं पांचवा, तो बाएं जाइए, 1 2 3 4 5 क्या आ गया, एस। क्लियर हुआ ना? यानी हम क्या करेंगे, जो स्थिति पूछेगा अगर बाएं कहेगा तो उसकी स्थिति में 5 जोड़ देंगे, और अगर दाएं कहेगा तो इसी यन से अगर 5 दाएं कहता है तो घटा देंगे। अगर दाएं कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यन की स्थिति 14 में से 5 गया 9, 9 का मतलब आई। अभी देखो दाएं कह रहा है तो दाएं ये चल रहा है दाएं, तो 1 2 3 4 5, 5 स्थिति क्या आ गया, आई। यानी 5वीं स्थिति आई आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ठीक उसके विपरीत हो जाता है अक्षर के केस में। अगर किसी पर्टिकुलर अक्षर से सवाल पूछा जाएगा कि मान लीजिए यम के बाएं 7वां, किसी वर्णमाला को उसके विपरीत क्रम में सजाया गया हो, तो बताइए कि यम के बाएं 5वां क्या होगा। तो यम के बाएं 5वां का मतलब यम + 5, 13 + 5 18 का मतलब आर। यम 1 2 3 4 5 आर। क्लियर हुआ ना? दाएं पूछेगा तो दाएं का मतलब घट जाएगा, ठीक उसका उल्टा होगा इसका, दाएं का मतलब घट जाएगा। तो यम -5 कर देंगे तो दाएं की स्थिति आ जाएगी 1 2 3 4 5 एच 8, और 13 में से 5 गया 8। क्लियर हुआ? आप समझ पाए? तो ये स्थिति आपकी आ जाती है। इसको माइंड में रखे रहना। ये अगर डायरेक्ट किसी अक्षर से स्थिति पूछता है। अब स्थिति आती कैसे है, जब ढेर सारी स्थितियां बनी होती हैं, यम के बाएं 7वें के दाएं 8वें के बाएं 9वें के जब दाएं 10वें वगैरह वगैरह आता है तो सारे दाएं को एक साथ जोड़ते हैं, सारे बाएं को एक साथ जोड़ते हैं, और उसके बाद दाएं बाएं बन जाता है तो दाएं बाएं को घटा लेते हैं, बड़े वाले संख्या की स्थिति यानी दिशा को लिख देते हैं, और उसके बाद उसी दिशा में चला देते हैं। ठीक है ना? इतना आप समझ पाए हो। लेकिन अब सवाल अगर मान लीजिए पलट के आया, अभी समझना, यहां पे वहां पे क्या था, बाएं से कहेगा तो बाएं नहीं चल पाएंगे, दाएं चलेंगे, और दाएं से कहेगा तो दाएं नहीं चल पाएंगे, बाएं चलेंगे। यहां भी वही चाहे कहेगा, बाएं से कहेगा तो दाएं से कहेगा तो दाएं नहीं चल पाएंगे, कहां जाएंगे, बाएं जाएंगे। दाएं से कहेगा तो ये आपका लाल पेन कहाँ है, लाल कहता है क्रॉस, तो ये नहीं चल पाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं चल पाएगा। यानी दाएं से कभी दाएं नहीं चल पाता है तो बाएं चलता है, और यही केस बाएं से कभी बाएं नहीं चल पाता है, कहाँ चलता है, दाएं चलता है। क्लियर है? बाएं से शुरुआत करेंगे तो दाएं चलेगा, और दाएं से शुरुआत करेंगे तो बाएं चलेगा। यानी अगर कोई अक्षर 17 दाएं चल रहा है उसे तुरंत 17 बाएं कर लो। अगर कोई अक्षर बाएं से, यानी अगर कोई अक्षर दाएं से 17 चल रहा है तो तुरंत उसे बाएं कर लो। अगर कोई अक्षर बाएं से 17 चल रहा है तो उसे दाएं 17 कर लो, सवाल लगाते समय। बाद में उसकी हरकतें हम करेंगे। अब इस केस में 2 प्रकार के सवाल आते हैं, इसको माइंड में रख लो। ये मैंने बनाई दिया आपका, ये मैंने बनाई दिया है ना, ये आपने कहा इधर क्रॉस होगा, इधर दाएं होगा, दाएं चलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को, मैंने इसमें जो सवाल लगाना है,
ये बात ध्यान देना। जैसे आपने यहां जो सवाल लगाया था ऊपर, आपने सवाल वही लगाना है, आपने सवाल बिल्कुल वही लगाना है, कोई विशेष दिक्कत नहीं आनी है। जो भी कह रहा है सवाल वही लगाना है। जैसे आपसे कहा किसी वर्णमाला को उसके विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। खा कैसे बनता है भाई? लिख दिया जाए तो बताइए कि दाएं से 12वें अक्षर के दाएं दूसरा क्या है? दूसरा, ठीक है, 12वें 2वें अक्षर यानी दूसरा, ऐसे लिख दो। दूसरा अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? ऐसे मान लीजिए आपका सवाल आ गया, तो आपको समझना है अभी बिल्कुल बेसिक मेथड जो पहले लगाते थे वही लगाएंगे, बिल्कुल उसी नियम पे जाएंगे, नीचे से कोई नया नियम नहीं लगाना, अभी ऐसे ही लगाओ। 2 तरीका होता है, लेकिन पहला तरीका एक ही सीख लो, नियम में अभी छेड़खानी मत करो, है ना। यानी अभी मैंने कहा जैसे चल रहा वैसे चलने दो। आपने क्या कहा? किसी वर्णमाला को उसके विपरीत क्रम में लिखे रहने दो। तो बताइए कि दाएं से 12वें अक्षर, दाएं से, तो बताओ दाएं से किधर चलोगे? बाएं चलोगे ना, दाएं ये है, और दाएं से किधर चलोगे? बाएं चलोगे, यानी 12 बाएं हो गया। क्या हो गया? 12 है आपका, बाएं क्या हो गया? 12। और आपका दाएं क्या दे रहा है? दाएं दूसरा। अब दाएं क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और दोनों के डिफरेंस की बात करें बाएं दाएं का, तो डिफरेंस की अगर बात करें तो 10 आ जाएगा। देखो इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 12 में से 2 गया, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। निशान किसका लगेगा? बाएं का। बस यहां रिजल्ट बनाने से पहले रुक जाना। सारा सवाल लगा लिया आपने, अभी आपने ये नहीं पढ़ा वर्णमाला कैसा क्रम लिखा है, नहीं पढ़ा। हमें ये दिमाग में है, जेहन में है कि सर वर्णमाला सीधे क्रम में है, तो हमने सारा सवाल लगा लिया, बना लिया। अब देखेंगे वर्णमाला सीधे क्रम में है या विपरीत क्रम में है। अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो साहब बस छोटा सा हमको काम करना है कि तुरंत इसको बाएं को, जो बाएं बना, इसे कट करके इसे दाएं लिख देना है। बस इसे दाएं लिख देना है, लिख दिए, हो गया, कहानी खत्म। अब यही सीरीज, यही उत्तर बन गया। यानी हमें विपरीत को जाना ही नहीं है ना। ध्यान दो कितना मजेदार है, हमें विपरीत पे जाना ही नहीं है। हमने क्या किया कि 10 बाएं आया ना, लेकिन अब जैसे सवाल मैंने पढ़ा, कहा वर्णमाला को उसके विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिया जाए। अब सवाल समझ में आ गया। सर विपरीत क्रम का मतलब इस अंतिम रिजल्ट को विपरीत बना दो। 10 बाएं आया ना, तो इसे कट कर दो और इसे दाएं लिख दो। अब बताओ अपनी मेन सीरीज पे आ जाओ, पहली वाली पे, एक ही सीरीज पढ़े आप। अब बताइए 10 दाएं जाने का मतलब क्या है साहब? 10 दाएं, दाएं आप बताइए बाएं डायरेक्शन से चलेंगे कि दाएं डायरेक्शन से चलेंगे? आप कह रहे हैं गुरुजी बाएं डायरेक्शन से चलेंगे 10, और बाएं डायरेक्शन से हम सब सीधा उत्तर बताते हैं। तो 10 का मतलब जे, 10 का मतलब जे, 10 का मतलब जे। दाईं तरफ चलने का मतलब बाएं से चल रहे हो। जब भी कभी सीधे वर्णमाला में आप बाएं से चलते हो तो सही डायरेक्शन बताते हो। अब बाईं तरफ चलने का मतलब दाएं से चलते हो। जब भी कभी सही वर्णमाला में दाएं से चलते हो तो अपोजिट डायरेक्शन बनाते हो। तो यहां तो आपने क्या चला, दाएं चल रहे हो, 10 दाएं चल रहे हो। पहले बाएं था
बाएं था, अपोजिट हो जाता, लेकिन सर वर्णमाला ही अपोजिट लिखी गई है, तो तुरंत हम क्या करें, डायरेक्शन को बदल करके बाएं के बजाय क्या कर दिए, दाएं कर दिए। और जैसे हमने दाएं कर दिया तुरंत हमारा रिजल्ट क्या हो गया, हम 10 दाएं चलने हैं अपने सीधे स्थिति में, और 10 दाएं चलेंगे, इधर नहीं ये बायां है, तो 10 दाएं हम इधर से चलेंगे, इसका मतलब सर हम ए से चलेंगे, इसका मतलब सर हम सीधी अवस्था बताएंगे, इसका मतलब सर हम 10 का मतलब जे बताएंगे। समझ पा रहे हो? अब देखो हम चेक कर लेते हैं, वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखे हो, कह रहा है कि जाए तो बताइए कि दाएं से, अब दाएं से ये यहाँ से चलेंगे, दाएं से 12 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के दाएं दूसरा 1 2, क्या आया भैया? समझ पा रहे हो? यानी सर विपरीत क्रम की तो जरूरत ही नहीं, विपरीत क्रम की तो जरूरत ही नहीं, हम सीधे क्रम को पढ़ेंगे, बस लास्ट में एक छोटा सा काम कर देंगे, जो हमारा रिजल्टेंट अंत में आएगा उसको सोच लेंगे कि सर ये कैसा क्रम है। सर अगर विपरीत क्रम है तो इसको कट करके और बाएं को दाएं और दाएं को बाएं कर देंगे, और सर अगर सीधा क्रम है ये वाला तो ऐसे रहने देंगे। यही ध्यान देना है सर, यही